करते हैं। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय, अर्थात आपका क्या होगा? आ की मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो सूर्योदय सही विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। और ये आपका कौन सी संधि होगी? तो यह होगी गुण संधि, क्योंकि ओ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो यह क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक आ रहा। नीलकंठ किस प्रकार का समास, मतलब नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो नीलकंठ आपका है सही जवाब बहुव्रीहि समास, क्योंकि नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ अर्थात महादेव, यानी बहुव्रीहि, ये किसी और को बता रहा है। राम ने श्याम को पुस्तक दी, वाक्य में कौन सा कारक सूचक है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो राम ने श्याम को पुस्तक दी है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देने की बात हो रही है, जब किसी को कुछ देने की बात होती है तो संप्रदान करते हैं। नाम में क्या है? दान। कलम से लिखा है में कौन सा कारक दर्शाता है? अपादान, करण, अधिकरण, संबंध। तो कलम से यानी क्या आ जाएगा? करण। वह पत्र लिख चुका था, यह क्या है? सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। तो पत्र लिखने का काम वह कर चुका था और पूरी तरह से वो लिख चुका है, यानी क्या हो जाएगा? ये भूत। और कौन सा? पूर्ण भूत। राम पढ़ रहा होगा, वाक्य का काल है संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण भविष्य, संदिग्ध भविष्य, पूर्ण भविष्य। तो राम पढ़ रहा होगा, हमको कंफर्म नहीं है, हो सकता नहीं भी पढ़ रहा हो, तो ये क्या होगा? संदिग्ध भविष्य। जल का पर्यायवाची नहीं है? नीर, सलिल, पय, अग्नि। तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग्नि, क्योंकि नीर, सलिल, पय ये तीनों ही पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का सही पर्यायवाची कौन सा है? गगन, धरा, अनिल, नीर। तो सही पर्यायवाची पृथ्वी का है धरा। हार शब्द का सही भिन्नार्थ कौन सा नहीं है? पराजय, गले का आभूषण, माला, विजय। भिन्नार्थ यानी जो अर्थों में भिन्न हो, यानी कि यहाँ पे सबसे भिन्न कौन है? विजय। विजय, पराजय, गले का आभूषण, माला, ये तीनों ही हार के अर्थ होते हैं। फल शब्द का कौन सा अर्थ गलत है? परिणाम, आम, पुरस्कार, दंड। तो यहाँ परिणाम, आम, पुरस्कार ये तीनों ही फल के अर्थ होते हैं, लेकिन दंड नहीं होता है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो यथाशक्ति यानी यथा प्लस शक्ति, यानी यहाँ पे क्या लग रहा है? यथा उपसर्ग लग रहा है, तो उपसर्ग किसमें लगता है? अव्ययी भाव में। महात्मा में कौन सी शक्ति है? तो महा प्लस आत्मा। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि। तो महा प्लस आत्मा हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। जो दूसरों का भला करता है, इसके लिए एक शब्द है। स्वार्थी, परोपकारी, दानी, सेवक। तो दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, पर प्लस उपकारी, यानी दूसरों का उपकार करने वाला। क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, और अपने क्वेश्चन के आंसर जितने भी आपने दिए हैं और जितने भी सही जवाब दिए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।